प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम एमपी वर्ग 2 के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। कई दिनों से आप सभी इसी प्रश्न पत्र के इंतज़ार में थे। कमेंट भी आया था कि एमपी वर्ग 2 के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कराया जाए, तो आज हम लोग एमपी वर्ग 2 के संस्कृत के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो देखिए हम प्रश्न को देख सकते हैं और देखिए चूँकि वीडियो जो है वो पुस्तक से ही बनती है, तो ये जो है कि मॉडल पेपर की ही पुस्तक है और इसमें 4 भागों में प्रश्न उत्तर जो हैं वो दिए गए हैं। पहले भाग में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े प्रश्न हैं, दूसरे भाग में हिंदी है और तीसरे में जो है इंग्लिश है। इस वजह से संस्कृत जो है वो चौथे भाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से जो है वो हमारा प्रश्न है जो वो शुरू होता है। तो देखिए डिजिटल बोर्ड वगैरह होता तो इसे 1 नंबर प्रश्न करके डाल दिया जाता, चूँकि 91 से यहाँ संस्कृत के प्रश्न शुरू ही हुए हैं मॉडल पेपर भाग 4 में। तो देखिए हम लोग भाग 1 को हल कर रहे हैं। प्रश्न चूँकि 91 से शुरू हुआ है लेकिन हमारा पहला ही प्रश्न है, तो हम देखते हैं अपने प्रश्न को। तो प्रश्न कह रहा है कि भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। इसमें से वो कह रहा है कि जो भिन्न है उसे चुनिए। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि निरुक्तम, दूसरा दिया है मीमांसा, तीसरा दिया है कल्प और चौथा दिया है कि शिक्षा। तो देखिए जो है कि ये जो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ये जो होते हैं ये वेदांग के भेद होते हैं और वेदांग जो है वो 6 होते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग होते हैं। तो ये जो है कि ये वेदों के ज्ञान में जो होते हैं वेदांग सहायक होते हैं। अब अलग क्या है इसमें हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा दिया है कि मीमांसा। तो देखिए मीमांसा जो है वो दर्शन शास्त्र की रचना है। यह उस समय हुई थी जब वेद तथा बौद्धिक धर्म के ऊपर बहुत आक्षेप हुआ। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन जो है वो हिंदू के 6 दर्शनों में से एक माना जाता है, जिसमें से वेद के यज्ञ परक वचनों की व्याख्या विचार विमर्श के साथ की गई है। इसके प्रणेता जो हैं मीमांसा जो है इसके प्रणेता जो हैं वो जैमिनी जी हैं और इसकी गणना जो है वो अनीश्वरवादी दर्शन में होती है। मीमांसा दर्शन में धर्म क्या है इस विषय पर मीमांसा की गई है, अर्थात व्याख्या की गई है। तो देखिए प्रश्न नंबर 91 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा है वो बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92 को। 92 कह रहा है कि पाणिनेः अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अपर नाम किम। यह पूछ रहा है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है, अर्थात अन्य नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि शब्दानुशासनम, दूसरा दिया है वाक्यपदयम, तीसरा दिया है महाभाष्यम और चौथा दिया है कि सरस्वती कंठाभरणम। तो देखिए वाक्यपदयम जो है तो ये भर्तृहरि जी की रचना है और इसमें पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ का अपर नाम क्या है। तो देखिए संस्कृत भाषा में जो सबसे बड़ा व्याकरण है अष्टाध्यायी और उसका जो अपर नाम है वो हमारा है शब्दानुशासन। पाणिनि जी की रचना है और पाणिनि की रचना जो अष्टाध्यायी है उसी को हम शब्दानुशासन पाणिनीयाष्टक के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है कि वो हमारे 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का विभाजन जो है वो 4-4 पदों में किया गया है, अतः कुल 32 पाद इसमें हैं तथा समस्त ग्रंथ में 14 माहेश्वर सूत्र और 3978 सूत्र माने जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 92 में हम देखेंगे कि पाणिनेय अष्टाध्यायी ग्रंथस्य अपर नाम किम, तो शब्दानुशासनम। प्रश्न नंबर 92 विकल्प नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93 को। 93 कह रहा है कि काल विधान शास्त्रम किमति उच्यते। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि शिक्षा, बी दिया है निरुक्तम, सी दिया है ज्योतिषम और डी दिया है कि छंदशः। तो देखिए काल विधान शास्त्रम
किमति उच्यते। प्रश्न नंबर 93 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सी सही हो जाएगा कि ज्योतिषम। यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है और यह वेद पुरुष के का नेत्र माना जाता है। देखिए अलग अलग लिखाया गया था कि निरुक्त का कल्प शिक्षा घ्राण ऐसे ऐसे करके था। तो ज्योतिष जो है यह वेद पुरुष का नृत्य माना जाता है और वेद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान किया जाता है जिसमें खगोल में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि आदि ग्रह किस प्रकार से गति करते हैं और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि कब होंगे, अन्य तारकों की गति कैसी होती है, इस विषय पर ज्योतिष शास्त्र में जो है बताया गया है। और वेद मंत्रों में यह नक्षत्र जो वर्णन किए गए हैं उसका भी इन्हें वर्णन उसमें मिलता है कि नक्षत्र कैसे होते हैं क्या होते हैं, जो भी है इसका वर्णन भी मिलता है। तो प्रश्न नंबर 93 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति। इसमें से भवभूति का नाटक कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि प्रतिमा नाटकम, दूसरा दिया है उत्तर रामचरितम, तीसरा दिया है मालती माधवम और चौथा दिया है कि महावीर चरितम। तो देखिए उत्तर रामचरितम मालती माधवम और महावीर चरितम हम सभी विदित हैं कि यह हमारे कवि भवभूति जी की ही रचना है। अब ऑप्शन हमारे पास एक ही बच जाता है कि प्रतिमा नाटकम। तो देखिए प्रतिमा नाटक जो है यह महाकवि भास जी की रचना है और यह एक संस्कृत का प्रसिद्ध नाटक है और भास के नाटकों में से सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। यह जो है यह 7 अंकों का नाटक है और इस नाटक में भास की कला पर्याप्त ऊंचाई को प्राप्त की है। इसमें भास ने राम के वनगमन से लेकर रावण वध तक तथा राम के राज्याभिषेक की घटनाओं को भी स्थान दिया है। तो प्रश्न नंबर 94 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 95 पूछ रहा है कि व्याकरणस्य मुनित्रय अयम अन्यतम। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि भर्तृहरि, दूसरा दिया है कात्यायनः, तीसरा दिया है सायणाचार्य और चौथा दिया है कणाद। तो पूछ रहा है कि व्याकरण के त्रिमुनि के अंतर्गत इसमें से कौन आते हैं। तो देखिए भर्तृहरि जी हैं वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, नहीं आते हैं। सायणाचार्य हैं नहीं आते हैं, कणाद हैं नहीं आते हैं। त्रिमुनि के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कात्यायन जी जो हैं वो त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि के अंतर्गत 3 लोग आते हैं जिसमें पाणिनि हैं, कात्यायन हैं और पतंजलि हैं। इन्हें संस्कृत व्याकरण का जो है वो त्रिमुनि कहा जाता है। इसमें से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की है, कार्तिक ने वार्तिकों की रचना की है तथा पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया है। कात्यायन जी ने वार्तिकों की रचना किया है, पतंजलि ने महाभाष्य की और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की और इन्हीं तीनों लोगों को संस्कृत व्याकरण का त्रिमुनि भी कहा जाता है। तो देखिए त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 95 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96 को। 96 कह रहा है कि पश्च महाभूतेषु इदम न अंतर्भवति। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि जलम, बी दिया है तेज, सी दिया है पृथ्वी और डी दिया है कि मन। तो देखिए पंचभूत के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो मन नहीं आता है। पंचभूत के अंतर्गत जो मन नहीं आता है, पंच तत्व या पंच महाभूत यह जो है भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये जो है 5 महाभूत या पंचभूत जो है माने गए हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। तो प्रश्न नंबर 96 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97 को। तो 97 कह रहा है कि माघे मेघ गतम वयः इत्रत्य मेघ शब्द से अर्थ। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि मेघदूतम, बी दिया है कि मेघ इति कश्चन कवि, सी दिया है जलमुच
और डी दिया है कि न को अपि अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हमारा कट जाएगा। यहाँ पर इतरत्य मेघ शब्द अर्थत्य, तो मेघ शब्द का अर्थ दो देखिए माघे मेघ गतम वया, अर्थात माघ के काव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी उम्र या आयु बीत गई। यह माघ की एक प्रशस्ति है और इसमें मेघ का जो है अर्थ वह मेघदूतम से है। तो प्रश्न नंबर 97 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98 को। पूछ रहा है कि वेद पुरुषस्य घ्राणम उच्यते। तो देखिए वेद पुरुष का घ्राणम उच्यते यानी घ्राण किसको कहा जाता है। देखिए घ्राण मीन्स होता है नासिका। तो देखिए वेद पुरुष का जो होता है घ्राण या नासिका तो वो शिक्षा को माना जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य यानी शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वर घ्राण चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते या शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 98 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा कि वेद पुरुष से घ्राणम उच्यते तो शिक्षा। और देखिए व्याकरण दिया है, बी ऑप्शन दिया है व्याकरण। तो व्याकरण जो है वो वेद पुरुष के मुख को जो है वह व्याकरण माना जाता है। और देखिए सी नंबर पे दिया है कि निरुक्तम, तो वेद पुरुष के कर्ण यानी कान को जो है वो निरुक्तम माना जाता है। और डी ऑप्शन पे दिया है कि कल्प, तो वेद पुरुष के हाथ को जो है वो कल्प माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 98 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99 को। 99 कह रहा है कि विद्याधनम इति कह समासः। विद्याधनम में कौन सा समास है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि विशेषण पूर्व पद, बी दिया है कि अवधारणा पूर्व पद, सी दिया है विशेषणो भय पद और डी दिया है कि उपमान पूर्व पद। तो देखिए उपमावाचक कर्मधारय समास जो होता है उसके 4 भेद होते हैं और उसमें एक अवधारणा पूर्व पद होता है। अवधारणा पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित होता है उसे अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे गुरुदेव होता है या गुरु, तो गुरुदेव का हो जाएगा गुरु रूपी देव, कर्म बंध, तो पुरुष रत्न धर्म सेतु बुद्धि बल इत्यादि ऐसे ऐसे उदाहरण होते हैं। तो देखिए विद्याधनम में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि अवधारण पूर्व पदः। तो अवधारण पूर्व पद के बारे में हम लोगों ने व्याख्या कर ही लिया। तो प्रश्न नंबर 99 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 100 को। दिलीपस्य गो सेवा कस्मिन् काव्ये वर्णिता। दिलीप के गौ सेवा का किस काव्य में वर्णन मिलता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कुमार संभवे, बी दिया है शाकुंतले, सी दिया है मालविका अग्निमित्रे और डी दिया है कि रघुवंशे। तो देखिए प्रश्न नंबर 100 में हम देखेंगे तो दिलीप के गौ सेवा का वर्णन जो है वो हमारे काव्य रघुवंश में मिलता है। और संस्कृत के महाकवि कालिदास ने रघुवंश की रचना की है जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक कुल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंशम के प्रथम सर्ग में राजा दिलीप के चरित्र चित्रण से प्रारंभ होता है और पुत्री विहीन राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित पुत्र का लाभ कमाने से कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। इस प्रकार से रघुवंशम में कुल वर्णन किया गया है। तो देखिए ये जो गौ सेवा का वर्णन मिलता है वो भी रघुवंशम में ही मिलता है। और जो वशिष्ठ ऋषि होते हैं उनकी एक कामधेनु गाय होती है जिसका नाम था नंदिनी। और ये जो राजा दिलीप होते हैं इन्होंने नंदिनी की सेवा जो की थी और उसके लिए उस गाय की सेवा के लिए उसे बचाने के लिए उन्होंने सिंह के सामने अपनी जान तक दांव पर लगा दिया था। बताया जाता है कि एक बार एक जो नंदिनी गाय थी वो वन में चर रही थी, उस समय एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया
तब राजा दिलीप ने सिंह से नंदिनी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और सिंह से प्रार्थना की कि वह नंदिनी को छोड़ दें और बदले में उन्हें खा लें। उनकी इस गौ सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर नंदिनी गाय जो थी उसने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और राजा दिलीप के पुत्र रघु के नाम पर ही उनके वंश को रघुवंश नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 100 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 101 कह रहा है कि मया आदित्य दृश्यते इत यस्य वाक्य प्रयोग क। पहला ऑप्शन दिया है कि भावे, दूसरा दिया है कर्मणि, तीसरा ऑप्शन सी दिया है कि कर्म कर्तरी और डी दिया है कि कर्तरी। तो मया आदित्य दृश्यते वाक्य में कर्मणि कप की प्रधानता है, कर्ता में त्रिविधन, कर्म में प्रथमा धन, कर्म क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित हो गई है। तो प्रश्न नंबर 101 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 102 को। 102 कह रहा है कि चाणक्यम प्रमुख पात्रम स्वीकृत्य विरचितम नाटकम किम। ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि मृच्छकटिकम, बी दिया है कि मुद्रा राक्षसम, सी दिया है रत्नावली और डी दिया है कि वेड़ी संहारम। तो देखिए प्रश्न नंबर 102 में हम देखेंगे तो बी नंबर हमारा जो है मुद्रा राक्षसम यह हमारा सही हो जाएगा। और मुद्रा राक्षसम जो है वो विशाख दत्त का नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित है और यह 7 अंकों का नाटक है। और इस नाटक में चाणक्य की राजनीतिक कलाओं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में सत्ता में आने की कहानी पर आधारित है। और इस नाटक में ना ही कोई नायिका है और ना ही कोई विदूषक है, अर्थात यह नाटक जो है नायिका और विदूषक रहित नाटक है। तो प्रश्न नंबर 102 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा कि चाणक्यम प्रमुख पात्रम स्वीकृत विरचितम नाटकम किम, तो मुद्रा राक्षसम। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 103 को। पूछ रहा है कि आशीष इति शब्द से लिंग का। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि नपुंसक लिंग, बी दिया है कि स्त्रीलिंग और सी दिया है कि स्त्रीलिंग और डी दिया है कि पुल्लिंग। तो देखिए 103 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा कि स्त्रीलिंग। आशीष इति शब्द से लिंग का, तो इसमें जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है जिसमें सकारांत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्रश्न नंबर 103 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 104 को कि बुद्ध चरितम इति महाकाव्यस्य प्रणेता का। बुद्ध चरितम महाकाव्य के प्रणेता कौन है। तो देखिए 104 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो बुद्ध चरितम महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो हमारे कवि अश्वघोष जी हैं और यह इनकी रचना जो है 2री शताब्दी की मानी जाती है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। इस महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भधान तथा इससे इसकी परिणीत बुद्धित्व प्राप्ति में होता है। यह महाकाव्य बुद्ध के संघर्ष में सफल जीवन का ज्वलंत, उज्ज्वल तथा मूर्त चित्रपट है। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प नंबर हमारा जो है वो सी सही हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 105 को। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिकम बलम दत्तम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर अधिक बल देती है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि निर्देशने, बी दिया है अनुसंधाने, सी दिया है परीक्षा मूल्यांकन न क्षेत्रे और डी दिया है कि व्यवसाय के। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वह व्यवसाय पर अधिक बल देती है। प्रश्न नंबर 105 में विकल्प नंबर जो है वो हमारा डी सही। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 106 को। 106 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कह जैन दर्शन से अंतिम तीर्थकारः कः। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा दिया है कि अरिष्टनेमि, बी ऑप्शन दिया है कि आदित्यनाथ,
सी दिया है महावीर स्वामी और डी दिया है कि ऋषभदेव। देखिए प्रश्न नंबर 106 में पूछ रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है। तो पहले जैन धर्म के बारे में हम कुछ संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव को माना जाता है और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी जो थे तो वो ऋषभदेव को ही माना जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ दे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो वो ऋषभदेव ही थे। ऋषभदेव देखिए ऑप्शन डी में हमारे दिया है, तो वो प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव ही थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो हमारे महावीर स्वामी जी थे। प्रश्न नंबर 106 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारा सी दिया है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए महावीर स्वामी जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाल्ट वर्डे तक भटकते रहे। उसके बाद उन्होंने जीन विजेता के रूप में उन्हें जाना गया और महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म में 3 रत्न माने जाते हैं जिनमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक चरित्र का वर्णन मिलता है। जैन भिक्षुओं ने अहिंसा का बहुत सख्ती से पालन किया और उन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। तो प्रश्न नंबर 106 में हम देखेंगे कि क जैन दर्शनस्य अंतिमः तीर्थकारः क। तो देखिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि महावीर स्वामी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 107 को। तो 107 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पश्यन्ति इत्यत्र प्रत्ययः कः। पूछ रहा है कि पश्यन्ति में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सानच, बी दिया है लेप, सी दिया है सत्री और डी दिया है कि कत। तो देखिए पश्यन्ति में जो है वह हमारे सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सत्री प्रत्यय का सूत्र होता है कि लटः सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। तो यह जो है हमारा सत्री प्रत्यय का सूत्र होता है और सत्री प्रत्यय का प्रयोग जो है वो निरंतर अर्थ में होता है तथा यह परस्मय पदी धातुओं में लट लकार वर्तमान काल के स्थान पर भी जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका रूप जो है वो पुल्लिंग में भवति के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान जो है वो चलता है। तो प्रश्न नंबर 107 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि पश्यन्ति में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 108 को देखेंगे। पुराणानाम संख्या का, पुराणों की संख्या क्या है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि 20, बी दिया है कि 12, सी दिया है 18 और डी दिया है कि 10। तो देखिए पुराणों की संख्या जो है वो हमारे 18 पुराण हैं और इन 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मान करके पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म की गाथाएं जो हैं वो कही गई हैं। अब देखिए 18 पुराणों की बात करें तो जैसे हमारा ब्रह्म पुराण है, पद्य पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, भगवत पुराण है, नारद पुराण है, अग्नि पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है और लिंग पुराण है, भविष्य पुराण है। इसी तरह से कुल 18 जो हैं वो हमारे पुराण माने जाते हैं और इसमें जो है कि गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 108 में हम देखेंगे तो विकल्प नंबर जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 109 को देखेंगे तो 109 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा पहला दिया है कि लेविन महोदय, दूसरा दिया है कि पावलोव महोदय, तीसरा दिया है कि टालमेन महोदय और चौथा ऑप्शन हमारा दिया है कि हल महोदय। तो देखिए क्षेत्र अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह हमारे लेविन महोदय, ऑप्शन हमारा ए दिया है कि लेविन महोदय, इनका पूरा नाम कुर्ट लेविन महोदय बताया जाता है और इनके द्वारा, लेविन महोदय के द्वारा 1917 ईस्वी में जो है वो क्षेत्र सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया गया था। और यह कुर्ट लेविन जो थे ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और ये लेविन महोदय जो हैं वो गेस्टलवार के जो हैं वो समर्थक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 109 में ऑप्शन नंबर हमारा
ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 110 को। 110 कह रहा है कि वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तकः कः। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कणादः, बी दिया है कि गौतमः, सी दिया है कपिलः और डी दिया है कि व्यासः। तो देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हमारे महर्षि कणाद जी हैं, और जिन्होंने कणद सूत्र की रचना की है, और इन्होंने द्रव्य अर्थात मौलिक तत्वों का विवेचना करते हुए परमाणुओं की स्थापना की है। तो प्रश्न नंबर 110 में हम देखेंगे तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि कणादः। अब हम प्रश्न नंबर 111 को देखेंगे। अब 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेनरी काल्डवेल कुरु द्वारा प्रतिपादिता विधि। हेनरी काल्डवेल कुरु द्वारा प्रतिपादिता यह कौन सी विधि है? तो देखिए यह जो विधि है वह हमारी क्रीड़ा विधि है। हेनरी काल्डवेल कुरु द्वारा यह हमारी क्रीड़ा विधि है, और क्रीड़ा विधि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति का बुद्धि परिवर्तन जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन और विकास अर्थात समग्र परिवर्तन जो व्यक्ति में होते हैं वह खेल से ही सीखते हुए हो सकते हैं। खेल विधि को पहले ये जो क्रीड़ा विधि हमारे दी है, क्रीड़ा यानी खेल, तो खेल विधि को सबसे पहले जो है एच काल्डवेल कुक ने प्रस्तुत किया था, और बाद में इसे लोकप्रिय फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा इसे जो है लोकप्रिय बनाया गया था। तो प्रश्न नंबर 111 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 112 पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतले कति अंकाः वर्तन्ते। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि 7, बी दिया है 6, सी दिया है 5 और डी दिया है कि 9। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है, जिसका स्थितिकाल 57 ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। और विधान अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो विधा इसका जो है वो नाटक विधा है, और वृत्ति जो है इसमें कौशिक वृत्ति है, और माधुर्य गुण है, और इसका प्रधान गुण जो है वो प्रसाद गुण माना जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस में भी यह संभोग श्रृंगार रस है। और छंद की बात करें अगर इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में तो कुल 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से आर्य एवं बसंतिल का छंद जो हैं वो सर्वाधिक बार प्रयोग किए गए हैं। और अलंकार इसमें सबसे ज़्यादा उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। और इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है वो हमारे कुल 7 अंकों में अभिज्ञान शाकुंतलम हमारा निबद्ध है, और इसमें लगभग 196 श्लोक बताए जाते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य जो है वो महाभारत का आदि पर्व और शकुंतलोपाख्यान के 67 से 74 अध्यायों में, और पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में जो है वो इसका कथन मिलता है। तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 7 अंक हैं, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा और परस्पर मिलन का वर्णन किया गया है। और देखिए 7 अंकों में जो हमारा प्रथम अंक है वो प्रथम अंक में आश्रम प्रवेश है, और द्वितीय अंक में आश्रम निवेश, तृतीय अंक मिलन अंक है, चतुर्थ अंक में विदाई अंक है, पंचमी अंक जो है वो प्रत्याख्यान अंक है, और षष्ठी पश्चाताप, और सप्तम अंक जो है वो हमारा पुनर्मिलन अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक जो हैं वो दुष्यंत हैं, जो कि धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। और नायकों की कोटि में जो है 4 कोटियाँ आती हैं, जिसमें से धीरोदात्त जो है वो सबसे उत्तम कोटि के नायक माने जाते हैं। और नायिका देखिए तो नायिका इसकी जो है वो शकुंतला हैं, जो कि मुग्धा कोटि की नायिका हैं। तो प्रश्न नंबर 112 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो 7 सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 113 कह रहा है कि कारकेषु स्वतंत्रतः कः। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कर्णम,
बी दिया है कर्म, सी दिया है कर्ता और डी दिया है कि संप्रदानम। तो देखिए कारकेषु स्वतंत्रः कः, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि कर्ता। प्रश्न नंबर 113 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 114 देखेंगे तो 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा एका प्रकारिका क्रिया वर्तते। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि गत्यात्मिका, बी दिया है कि यादृच्छिकी, सी दिया है स्थूल भूता और डी दिया है कि स्थिर भूता। तो देखिए पूछ रहा है इसमें कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। तो देखिए शिक्षा जो होती है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है। ऑप्शन हमारा ए में दिया है कि गत्यात्मिका। तो शिक्षा जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया होती है और यह आजीवन जो है यह प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि शिक्षा के लिए उम्र की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती है। शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों से विकास तथा ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन करने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो मनुष्य के जीवन में प्रयत्न चलती रहती है, जिसमें विद्यालयी जीवन जो होता है वो शिक्षा प्राप्त करने का एक अंग मात्र होता है। देखिए आप जो भी सीखते हैं सब विद्यालय से ही नहीं सीखते हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो भी सीखते हैं अपने माता पिता से सीखते हैं, इसीलिए माता पिता को जो है वो प्रथम गुरु भी कहा गया है। जैसा माता पिता का आचरण है, स्वभाव है, बच्चे सबसे पहले वहीं से सीखना शुरू करते हैं और उसके बाद अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से और अपने समाज से, जो जैसे परिवेश में रहता है वैसा ही सीखता है। और उसके बाद देखिए वह जो विद्यालय है, तो विद्यालय में शिक्षक से वो इतना सीखने के बाद सीखते हैं। पहले तो माता पिता, परिवार, समाज, उसके बाद वह विद्यालय से जो भी हो शिक्षक से सीखते हैं। परंतु सीखने की जो होती है वह कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इंसान जब तक जीवित है वह तब तक कुछ न कुछ सीखता है और कभी अपने परिवार से सीखेगा तो कभी समाज से, छोटे बड़े बुजुर्ग किसी से भी वह सीख सकता है। यह जरूरी नहीं होता है कि जो आपसे बड़े हैं आप उन्हीं से कुछ सीखें। कभी कभी स्वयं से छोटे लोग भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, बाकी जो नहीं आप सीख पाते हैं वो जिंदगी के ठोकरों से सीख जाते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 114 में हम देखेंगे कि शिक्षा एका प्रकारिका क्रिया वर्तते। तो गत्यात्मिका, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 114 में ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 115 को। 115 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तकः। जीन पियाजे महोदय जो हैं वो किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि बुद्धि संरचनात्मकस्य, बी दिया है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, सी दिया है कि सक्रियानुबंधस्य, डी दिया है कि संज्ञानात्मक विकासस्य। तो देखिए जीन पियाजे जो हैं वो 1896 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन किया था और इन्होंने कई मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों में क्रमिक विकास का वर्णन भी किया है। इसलिए इनकी मनोवैज्ञानिक जो इनकी विचारधाराएं हैं उनको विकासवादी मनोवैज्ञानिक नाम भी दिया गया है। इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन हमारा डी दिया है कि संज्ञानात्मक विकासस्य। तो प्रश्न नंबर 115 में जो है वो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि जीन पियाजे महोदयस्य संज्ञानात्मक विकासस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक, अर्थात जीन पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास के का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक हैं। तो प्रश्न नंबर 115 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यालये बालकस्य उपरि कस्य केषां प्रभाव अधिकः भवति, अर्थात विद्यालय में बालकों के ऊपर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अध्यापकस्य, बी दिया है सहपाठीनां,
सी दिया है पुस्तकानाम और डी दिया है कि क्रीड़ा समूहस्य। तो देखिए विद्यालय में जो होता है वो छात्रों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव उनके अध्यापकों का पड़ता है। छात्र अपने अध्यापकों का ही अनुकरण करते हैं और अध्यापक को देखकर ही उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त होता है। पहले से कोई सीख कर आता नहीं है कि माँ के गर्भ से कोई कुछ भी सीख कर आए, सबसे पहले वो आता है तो धीरे धीरे ही करके सब कुछ को सीखता है। परिवार, माता पिता, उसके बाद जो शिक्षक होते हैं उनसे। तो देखिए विद्यालय में जो होता है वो बच्चे शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं और उसी तरह से सीखते हैं। उचित अनुचित क्या होता है ये पहले से उन्हें इनका ज्ञान नहीं होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अध्यापक जो होते हैं वही छात्रों को सही मार्ग दिखाते हैं और विद्यालय में छात्र अपना सबसे अधिक समय जो है वो अध्यापक के सानिध्य में व्यतीत करते हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किसका अधिक प्रभाव पड़ता है विद्यालय में छात्रों के ऊपर। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अध्यापकस्य। तो विद्यालय में सबसे अधिक प्रभाव छात्रों के ऊपर अध्यापक का पड़ता है। तो प्रश्न नंबर 116 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 117 को। 117 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि आकार दृष्टया बृहत्तमः उपनिषन्द्रथः कः। आकार की दृष्टि से बृहत्तम उपनिषद कौन है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि प्रश्नोपनिषद, बी दिया है श्वेताश्वतरोपनिषद और सी दिया है कि छंदोग्योपनिषद और डी दिया है कि बृहदारण्यकोपनिषद। तो देखिए प्रश्न नंबर 117 में हम देखेंगे कि उपनिषद जो होते हैं उनकी संख्या लगभग 108 है, जिसमें से प्राय 13 उपनिषदों को ही मुख्य उपनिषद कहा गया है। तो देखिए आदि शंकराचार्य ने इसमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखा है। इनमें से सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो हमारा बृहदारण्यकोपनिषद माना जाता है और सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडूक्योपनिषद माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 117 में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यकोपनिषद माना जाता है। प्रश्न नंबर 117 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न नंबर 118 को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वकारादि पुराणेषु इदम न भवति। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि वायु, बी दिया है वामन, सी दिया है विराट और डी दिया है विष्णु। पूछ रहा है कि वकारादि पुराणेषु में कौन सा नहीं है। तो देखिए पुराणों की संख्या जो होती है वो 18 होती है, जिस पर ऊपर हम लोगों ने प्रश्न नंबर 108 में ही हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें हमारा जो है वो वायु पुराण भी आता है, वामन पुराण भी आता है और विष्णु पुराण भी आता है। क्या नहीं आता है, तो जो नहीं है वही सही है। तो देखिए विराट जो ये हमारा ऑप्शन सी दिया है कि विराट, तो विराट जो है यह हमारा वकारादि पुराण के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 118 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 119 को। तो 119 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निरुक्तस्य प्रणेता कः। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सायाड़ः, बी दिया है कि यास्कः, सी दिया है पाणिनि और डी दिया है कि शाक्टायनः। तो देखिए पूछ रहा है कि निरुक्त के प्रणेता कौन है। तो देखिए जो यास्क मुनि है, ऑप्शन हमारा जो बी दिया है निरुक्त के प्रणेता। तो देखिए सायड़ः, पाणिनि और शाक्टायन ये निरुक्त के प्रणेता नहीं है। पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी है और देखिए निरुक्त के प्रणेता जो हैं वो हमारे यास्क मुनि जी हैं, जो हमारे निरुक्त के प्रणेता हैं और यह वैदिक संज्ञाओं के एक प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार एवं व्याकरण के ज्ञाता भी थे और इन्हें निरुक्तकार भी कहा जाता है। निरुक्तकार के प्रणेता और निरुक्तकार भी इन्हें कहा जाता है। निरुक्त को जो निरुक्त ये हमारा दिया है कि निरुक्तस्य, तो ये निरुक्त जो होता है इसे तीसरा वेदांग भी माना गया है और निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति और शब्दों के वर्गीकरण व शब्दार्थ विज्ञान पर
एक तकनीकी ग्रंथ जो है वो बताया जाता है। तो प्रश्न नंबर 119 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि निरुक्तस्य प्रणेता क तो यास्कः। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 120 को। 120 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोठारी आयोगस्य अपर नाम, कोठारी आयोग का अपर या कोई अन्य नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि महिला आयोग, बी दिया है कि विश्वविद्यालय आयोग, सी दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और डी दिया है कि बाल शिक्षा आयोग। तो देखिए कोठारी आयोग जो हमारा है तो कोठारी आयोग का गठन वो 14 जुलाई 1964 ईस्वी को डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था और कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग से अपर नाम तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और देखिए अगर पूछ दे कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था तो 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था तो डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 120 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 121। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यास विरचितम गणेश लिखितम इति किम काव्यम अधिकृत्य प्रसिद्धम। व्यास द्वारा विरचित और गणेश द्वारा लिखित कौन सा काव्य अधिक प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि रामायणम, बी दिया है कि रघुवंशम, सी दिया है भगवतम और डी दिया है कि महाभारतम। तो देखिए रामायण जो है वो हमारे कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है और रघुवंशम जो है वो हमारे कवि कालिदास जी की रचना और भगवतम वेद व्यास जी की रचना मानी जाती है। अब देखिए यह पूछ रहा है कि व्यास द्वारा लिखित है और गणेश, व्यास द्वारा विरचित और गणेश द्वारा लिखित है। तो देखिए हमारा ऑप्शन डी जो दिया है कि महाभारतम। तो महाभारत जो है इसके रचयिता जो हैं वो वेद व्यास जी हैं और लेखक जो हैं वो गणेश जी हैं। अर्थात वेद व्यास जी बोलते थे और भगवान गणेश जी उसे लिखते थे। बताया जाता है कि गणेश जी ने एक शर्त रखा था कि वो महाभारत तभी लिखेंगे जब व्यास जी बिना रुके उन्हें पूरी कहानी सुनाएंगे। तब व्यास जी ने भी एक शर्त रखा था कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ जो है वो समझ कर ही लिखेंगे। कहा जाता है कि महाभारत लिखते समय गणेश जी की कलम शायद टूट जाती है। जैसे पहले के समय में कलम या ऐसे कुछ तो व्यवस्था होती नहीं थी। मोर के पंख या जो नरगट होता है तो नरगट वाला सिस्टम भी जो है वो बहुत जल्द ही आया था कि उसमें वो जो स्याही होती है भर कर या उसे डुबो कर लिखा जाता था। उसके पहले मोर के पंखों से ही लोग लिखते थे तो शायद टूट जाता है तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ कर जो है उससे लिखना प्रारंभ किया था ताकि उनकी लेखनी जो थी महाभारत की वह रुकने न पाए। यह माना जाता है कि गणेश जी ने ही पौराणिक कथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध किया है और यह महाभारत ग्रंथ जो है यह भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि व्यास विरचितम गणेश लिखितम इति काव्यम तो महाभारतम। प्रश्न नंबर 121 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 122 में पूछ रहा है कि तर्क संग्रह से प्रणेता का, तर्क संग्रह के प्रणेता हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि गौतमः, बी दिया है कि ईश्वर कृष्णः, सी दिया है सदानंद और डी दिया है कि अन्नभट्ट। तो देखिए तर्क संग्रह जो है वो न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला ग्रंथ है। इसके रचयिता जो हैं वो हमारे अन्नभट्ट जी हैं और इनका समय जो है 1625 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना जाता है। तर्क संग्रह के अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी मूल सिद्धांतों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 122 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा
कि तर्क संग्रह के प्रणेता अन्ना भट्ट जी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 123। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशुद्धम क्रियापदम चिनुत। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें अशुद्ध क्रियापद को चुनना है। तो देखिए ऑप्शन हमारा कह रहा है कि लज्जते, बी ऑप्शन कह रहा है कि रोचते, सी कह रहा है कि पचते और डी कह रहा है कि लसते। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन हमारा डी दिया है कि लसते, यह हमारा अशुद्ध क्रियापद है। और देखिए दिया है कि ऑप्शन ए में कि लज्जते, तो लज्जते यानी लज्जा करने के अर्थ में धातु लज्ज और आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ऑप्शन बी में हमारा दिया है कि रोचते, रोचते यानी पसंद करना, इसके अर्थ में रुच धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन के रूप में यह प्रयोग किया गया है। अब सी ऑप्शन में दिया है कि पचते, तो देखिए पचते यानी पकाना, तो पकाने के अर्थ में हमारा पच धातु है, पच धातु के साथ आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप में जो है यह प्रयोग किया गया है। और इसमें से अशुद्ध विकल्प जो हमारा है यह है लसते। तो प्रश्न नंबर 123 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 124। ऑप्शन कह रहा है कि रत्नावली इति नाटिकायाः प्रणेता क। रत्नावली नाटक के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन हमारा ए दिया है कि श्री हर्षः, बी दिया है भट्ट नारायण, सी दिया है हर्षवर्धन और डी दिया है कि विशाख दत्त। तो देखिए रत्नावली नाटिका के प्रणेता जो हैं वो श्री हर्ष नहीं हैं, भट्ट नारायण नहीं हैं, विशाख दत्त भी नहीं है। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन। रत्नावली नाटक के प्रणेता हर्षवर्धन जी हैं। पुष्यभूति वंशीय शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक थे और महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक उच्च प्रतिभा के धनी नाटककार भी हर्षवर्धन जी थे। और हर्ष ने 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हैं। तो प्रश्न नंबर 124 में हम देखेंगे कि रत्नावली नाटक के प्रणेता हर्षवर्धन जी हैं, इसके अलावा नागानंद और प्रियदर्शिका के भी हैं। तो प्रश्न नंबर 124 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 125 को। 125 नंबर प्रश्न करा है कि राधा कृष्ण आयोगस्य नामांतरम किम। राधा कृष्ण आयोग का नाम और क्या है? तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि माध्यमिका आयोग, बी दिया है कि कोठारी आयोग, सी दिया है संस्कृता आयोग और डी दिया है कि विश्वविद्यालय आयोग। तो देखिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो शिक्षा आयोग का गठन वर्ष 1948 ईस्वी में किया था और इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 125 में हम देखेंगे कि राधा कृष्णन आयोग से नामांतरम किम। तो विश्वविद्यालय आयोग जो है इसे ही राधा कृष्णन आयोगस्य के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 125 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 126 को। आगे ही डैट 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 दे दिया है और पूछ रहा है कि पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। तो देखिए जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और वही पूर्व पद अव्यय भी होता है वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रश्न नंबर 126 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। तो प्रश्न नंबर 126 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 127 कह रहा है कि भगवत गीता कस्मिन आर्ष ग्रंथे अंतर्भवति। भगवत गीता जो है किस आर्थ ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि भागवते, बी दिया है कि उपनिषदि, सी दिया है रामायणे और डी दिया है कि महाभारते। तो देखिए महाभारते जो ऑप्शन हमारा दिया है तो
127 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि महाभारत भगवत गीता जो है वो महाभारत के आर्ष ग्रंथ के अंतर्गत आता है और महाभारत में युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो भगवत गीता कस्मिन आर्ष ग्रंथे, तो महाभारते आर्ष ग्रंथे। तो प्रश्न नंबर 127 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 128 कह रहा है कि हुतासनः इति शब्दस्य पर्याय पदम किम। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि मेघः, बी दिया है वायु, सी दिया है जलम और डी दिया है अग्नि। तो देखिए हुतासन शब्द का अर्थ जो होता है वह हमारा अग्नि होता है। तो 128 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। बाकी मेघ, वायु, जल ये सब जो हैं पानी के पर्याय शब्द हैं। तो 128 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी सही हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है कि साधु वाक्यम किम। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि जनकः पुत्रम क्रुध्यति, बी दिया है कि जनकः पुत्रात् क्रुध्यति, सी दिया है कि जनकः पुत्राय क्रुध्यति और डी दिया है कि जनकः पुत्रे क्रुध्यति। तो देखिए प्रश्न नंबर 129 में हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि जनकः पुत्राय क्रुध्यति। क्रुद्ध, दुह, ईर्ष्या तथा असच धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 129 में ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 130 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि पंच लक्षणम इति आहूयते। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि पुराणम, बी दिया है वेदः, सी दिया है कि उपनिषद और डी दिया है कि वेदांगम। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि पंच लक्षणम इति आहूयते। तो देखिए अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण जो है वो माने गए हैं। तो देखिए पहला लक्षण क्या उसमें है कि सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवत्तर और पांचवा है कि वंशानुचरित। तो देखिए इसमें जो है कि पंच लक्षणम इति आहूते, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पुराणों में जो है पंच लक्षण माने गए हैं, जिसमें सर्ग होता है तो सर्ग में सृष्टि, प्रतिसर्ग में प्रलय और पुनर्जन्म, वंश में देवता व ऋषि सूचियाँ, मनवत्तर में 14 मनु काल और वंशानुचरित में सूर्य तथा चंद्रवंशीय चरित का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 130 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राचीनतम वेदः क। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि प्राचीनतम वेदः का अर्थात प्राचीन वेद इसमें से कौन सा है। तब तक हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अर्थवेदः, बी दिया है कि सामवेद, सी दिया है ऋग्वेद और डी दिया है कि यजुर्वेद। तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और इसमें से ऋग्वेद जो है ऑप्शन सी हमारा दिया है कि ऋग्वेद जो है वह संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद संहिता में रचनाओं का संग्रह और ऋचा द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है। तो प्रश्न नंबर 131 में हम देखेंगे तो प्राचीनतम वेदः का तो ऋग्वेदः। तो प्रश्न नंबर 131 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 132 को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि नास्तिक दर्शनेषु अयम अन्यतमः।
तो देखिए पूछ रहा है कि नास्तिक दर्शन इनमें से कौन है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि योगः, बी दिया है सांगम, सी दिया है जैन और डी दिया है कि मीमांसा। तो देखिए नास्तिक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में उन दर्शनों को कहा जाता है जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो नास्तिक दर्शन कहे वाले विचारकों में तीन धाराएं जो हैं वो मानी जाती हैं। पहला चार्वाक, दूसरा जैन तथा तीसरा होता है कि बौद्ध। ये जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और देखिए आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि योग, सांग और मीमांसा ये सब हमारे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और नास्तिक दर्शन में आता है हमारा ऑप्शन सी दिया है कि जैन। तो प्रश्न नंबर 132 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 133 को। कह रहा है कि विद्यमान इत्यत्र प्रत्यय क। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सत्री, बी दिया है अनियर, सी दिया है कतवतु और डी दिया है कि सानच। तो देखिए विद्यमान में प्रत्यय है, तो विद्यमान में जो हमारा है वो हमारा सानच प्रत्यय है। और सानच प्रत्यय का सूत्र होता है लटः सात्रिसानचाव प्रथमः समानाधिकरणे। अर्थात सानच प्रत्यय जो है वो निरंतर अर्थ में होता है। और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं में लट लकार के स्थान पर होता है। इसका रूप जो है पुल्लिंग में रामवत के जैसे, स्त्रीलिंग में रमावत के अनुसार और नपुंसक लिंग में फलतु के अनुसार जो है वो चलता है। तो 133 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 134 को। कह रहा है कि लब्धामान इतरयस्य प्रत्यय कः। तो देखिए पूछ रहा है कि लब्धामान में यहाँ कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सानच, बी दिया है कत, सी दिया है कत्वा और डी दिया है कि कतवतु। तो देखिए लब्धामान में जो है वो हमारा कतवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और सूत्र इसका होता है कि कतवतु निष्ठा। इसका प्रयोग जो है भूतकाल के अर्थ में धातु के साथ होता है। इसमें त्व जो है वो शेष बच जाता है, त्वत शेष बच जाता है। और इसका प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। इसमें पुल्लिंग में भवत के समान इसका रूप चलता है, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान इसका रूप चलता है। तो प्रश्न नंबर 134 में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 135 को। कह रहा है कि एतेषु छात्राणाम मूल्यांकन पद्धति उत्तमा भवति। छात्रों के मूल्यांकन में उत्तम पद्धति होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि वर्षे त्रिवारम, बी ऑप्शन दिया है कि वर्षे एकवारम, सी दिया है कि वर्षे समयानुगुणम मूल्यांकनेन और डी ऑप्शन दिया है कि वर्षे द्विवारम। छात्रों के मूल्यांकन में कौन सी पद्धति जो है वो उत्तम होती है। तो देखिए वर्ष में समय के अनुसार गुणों का मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन की उत्तम पद्धति होती है। तो 135 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 135 प्रश्न नंबर 135 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है कि वर्षे समयानुगुणम मूल्यांकनेन। अब हम प्रश्न नंबर 136 को देखें तो कह रहा है कि नल दमयंतयोः कथा अस्मिन् वर्ण्यते। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि रघुवंशे, बी दिया है कि विक्रमोर्वशीय, सी दिया है उत्तररामचरिते और डी दिया है कि नैषधीय चरिते। पूछ रहा है कि नल दमयंती की कथा किसमें वर्णित है। तो देखिए नल दमयंती की जो कथा है वो हमारा ऑप्शन डी दिया है कि नैषधीय चरिते। तो हमारा नैषधीय चरितम में वर्णित है। और नैषधीय चरितम श्री हर्ष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जो कि 22 सर्गों में निबद्ध है। और नैषधीय चरितम में जो है वो राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि राजा नल निषाद देश के राजा थे और उनके पिता का नाम वीरसेन था। और दमयंती विदर्भ के राजा भीम की एकमात्र पुत्री थी।
और नल और दमयंती जो थे एक दूसरे के बारे में सुनकर ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। एक जंगली हंस ने नल की ओर से दमयंती को प्रेम का संदेश भेजा और दमयंती और नल का विवाह जो है वो स्वयंवर से हुआ था। और उनके स्वयंवर में इंद्र, वरुण और अग्नि और यम भी शामिल हुए थे, जो कि राजा नल का ही रूप धारण करके आए थे। परंतु दमयंती ने देवी से शक्ति मांगकर राजा नल को पहचान लिया और उनका विवाह हुआ था। तो प्रश्न नंबर 136 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि नैषधीय चरितम में राजा नल और दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 136 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 137 कह रहा है कि अन्तेऽपि इत्यस्य संधि विच्छेदः का अन्तेऽपि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अन्ते धन अपि, बी दिया है कि अन्तेऽपि, सी दिया है अन्तेऽपि और डी दिया है अंतः अपि। तो देखिए अन्तेऽपि का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा अन्ते धन अपि, अर्थात 137 नंबर प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें संधि विच्छेद इसका हो जाएगा कि अन्ते धन अपि, और यह जो है पूर्व रूप संधि है। इसके पद के अंत में स्थित एंग ए और ओ के बाद ह्रस्व आकर के रहने पर उसका पूर्व रूप एकांश हो जाता है। यहाँ ए ओ और आ के स्थान पर ए ओ एकांश होता है तथा अ के स्थान पर जो है वो हमारा अवग्रह का चिन्ह हो जाता है। तो अन्तेऽपि में हमारा इसका संधि विच्छेद जो होगा अन्ते धन अपि, और यहाँ देखिए हमारा अवग्रह का चिन्ह हो गया है। तो यह हमारे पूर्व रूप संधि को दर्शाता है। तो प्रश्न नंबर 137 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 138 कह रहा है कि भगवच शक्ति इत्यस्य संधि का ऑप्शन हमारा ए दिया है कि जसत्व संधि, बी दिया है कि चत्वर संधि, सी दिया है इष्टुत्व संधि और डी दिया है कि इच्छुत्व संधि। तो देखिए भगवच शक्ति में जो हमारा इसकी संधि होगी तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इच्छुत्व संधि, न ही जसत्व, न इष्टुत्व और न ही चरत्व। तो 138 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 139 कह रहा है कि आदर्शवादस्य दार्शनिकः अयम्, अर्थात आदर्शवाद के दार्शनिक। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सुकरात, बी दिया है कि रूसो वर्य, सी दिया है कि डुरेंड ड्रेका और डी दिया है कि वाल्टे वर्य। तो देखिए 139 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो देखिए प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का जो है वो प्रमुख स्थान है। और आदर्शवाद के प्रवर्तक जो हैं वो सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोज, हीगल आदि दार्शनिकों की गणना की जाती है। और इस दर्शन में आदर्शों, मूल्यों, प्रत्यय पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 139 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा कि आदर्शवाद से दार्शनिक तो सुकरात। और देखिए अगर पूछ दे कि आदर्शवाद को और किस नाम से जाना जाता है तो विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 139 में ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 140 कह रहा है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाल्याः कृते बलम क दत्तवान, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किसने बल दिया। तो ऑप्शन हमारा ए है कि गांधी जी, बी दिया है कि टैगोर, सी दिया है कि श्री अरविंद और डी दिया है कि विवेकानंद। तो देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में स्वामी विवेकानंद ने जो है वो अधिक बल दिया। और गुरुकुल ऐसे विद्यालय होते थे पहले के समय में कि जब वहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो प्रश्न नंबर 140 में ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा कि विवेकानंद। अब देखिए प्रश्न नंबर 141 में पूछ रहा है कि साधु वाक्यम किम, शुद्ध वाक्य इसमें देखना है। ऑप्शन हमारा ये दिया है कि छात्रः ग्रंथः पठ्यते, बी दिया है कि छात्रः ग्रंथम पठ्यते, सी दिया है छात्रः ग्रंथः पठयन्ते और डी दिया है कि छात्राः ग्रंथम पठयन्ते। तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य जो हमारा है वो ऑप्शन बी दिया है कि छात्रः ग्रंथम पठ्यते।
तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 142 कह रहा है कि लौकिक व्याकरणे कस्य लकारस्य प्रयोगः न दृश्यते। लौकिक व्याकरण में किस लकार का प्रयोग नहीं दिखता है? तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि लट लकार, बी दिया है लेट लकार, सी दिया है लिट लकार और डी दिया है कि लंग लकार। तो देखिए लकार विभिन्न कालों अवस्थाओं को जो है वो लकार कहा जाता है और संस्कृत में कुल 11 लकार होते हैं, जिनमें से 5 लकारों का ही मुख्य उल्लेख किया गया है, जिसमें से हमारा होता है लट लकार। ऑप्शन हमारा दिया है पहला, लट लकार भी होता है, लिट लकार भी होता है, लंग लकार भी होता है, इसके अलावा लोट लकार और विधिलिंग लकार भी होता है। परंतु क्या नहीं होता है? तो देखिए ऑप्शन बी हमारा दिया है कि लेट लकार। तो लौकिक व्याकरण में लेट लकार का वर्णन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 142 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 143 को। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीप शिखा कवि इति क प्रसिद्ध। दीप शिखा कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि भवभूति, बी दिया है कालिदासः, सी दिया है भारवी और डी दिया है कि वाल्मीकि। तो देखिए दीप शिखा कवि के नाम से जो है वो हमारे कवि कालिदास जी प्रसिद्ध हैं कि दीप शिखा कवि, और इन्हें उपमा सम्राट भी कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 143 में ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 144 को। तो 144 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इदम पंच महाकाव्येषु अन्यतमम। तो देखिए इदम पंच महाकाव्येषु अन्यतमम। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि सौंदर्य नंदनम, बी दिया है कि मालती माधवम, सी दिया है कि मालविका अग्निमित्रम और डी दिया है कि कुमार संभवम। तो देखिए पंच महाकाव्यों में जिन महाकवियों की रचना की गणना की जाती है तो उनमें हमारे कवि जो हैं वो कालिदास जी हैं, जिनके 2 महाकाव्यों की गणना की जाती है, कुमार संभवम और रघुवंशम। और उसके बाद भारवी जी हैं, जिनका एक महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। उसके बाद माघ जी हैं, जिनका एक महाकाव्य है शिशुपालवधम और श्रीहर्ष जी का नैषधीय चरितम। तो इसमें पूछ रहा है कि इदम पंच महाकाव्येषु अन्यतम। तो ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें डी सही हो जाएगा कि पंच महाकाव्यों के अंतर्गत आता है तो कुमार संभवम आता है, और ये सौंदर्य नंदनम, मालती माधवम और मालविका अग्निमित्रम जो है ये पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुमार संभवम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम जो है ये हमारे पंच महाकाव्यों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 144 में ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 145 कि एतेषु एक जन्मजात प्रेरकः नास्ति। इनमें से जन्मजात प्रेरक का जो स्वभाव है वह नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि निद्रा, बी दिया है पिपासा, सी दिया है स्वभाव और डी दिया है कि वपुषा। तो देखिए नींद, प्यास और भूख जो होता है वो जन्मजात प्रेरक जो है वो होते हैं। क्या नहीं होता है? तो जो स्वभाव होता है वह जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। जन्म से किसी का स्वभाव कैसा है यह आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह जब इंसान बड़ा होता है उसके बातों, विचारों, आचरण से उसके स्वभाव का पता चलता है। तो प्रश्न नंबर 145 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 146 को। कह रहा है कि विशिष्टाद्वैतस्य मूल ग्रंथ का अस्ति। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि शारीरक भाष्यम, बी दिया है बदरायण सूत्राणी, सी दिया है श्री भाष्यम और डी दिया है कि ब्रह्म सूत्राणी। तो देखिए विशिष्ट द्वैतवादक के प्रवर्तक जो हैं वो आचार्य रामानुज हैं तथा इस दर्शन का मूल ग्रंथ ही जो है वो श्री भाष्यम है। और इस दर्शन के अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्मा से मिलते हैं, लेकिन जगत का निर्माण जो है वो ब्रह्मा जी ने किया है, परंतु उसका जो है मूल ग्रंथ जो है वह श्री भाष्यम है। तो प्रश्न नंबर 146 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है।
अब देखिए प्रश्न नंबर 147 कह रहा है कि वृक भीत इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि विक्रीड़ भीत, बी दिया है विक्रस्य भीत, सी दिया है विक्रात भीत और डी दिया है कि वृक भीत। तो देखिए प्रश्न नंबर 147 में हम देखेंगे कि विक्रमित का समास विग्रह होगा तो विक्रात भीत होगा। तो प्रश्न नंबर 147 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि विक्र भीत का समास विग्रह जो है विक्रात भीत। तो प्रश्न नंबर 147 ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 148 कह रहा है कि ब्रज कठोरम इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि ब्रजम एवं कठोरम, बी दिया है कि ब्रजम इव कठोरम, सी दिया है कि ब्रजम कठोरम और डी दिया है कि ब्रजम कठोरम ईव। तो देखिए उपरोक्त पद का जो विग्रह है ब्रजम ईव कठोरम अर्थात ब्रज के समान, यहाँ उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। तो प्रश्न नंबर 148 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा कि ब्रजम इव कठोरम अर्थात ब्रज के समान कठोर। तो प्रश्न नंबर 148 ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 149 कह रहा है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति उपनिषदाक्यम कस्माद् उद्धतम। यह जो है वाक्य कहाँ से उद्धृत है। तो देखिए ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कठात, बी दिया है मुंडकात, सी दिया है तैत्तिरीयात और डी दिया है कि मांडुक्यात। तो देखिए मातृदेवो भवत इसका मतलब यह है कि माँ देवताओं से भी बढ़कर होती है और पितृदेवो भव यानी पिता भी देवताओं से बढ़कर होते हैं, यानी माता पिता देवताओं से बढ़कर होते हैं। और यह जो है हमारा वाक्य यह तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीयात उपनिषद देखिए ऑप्शन हमारा सी दिया है, यह तैत्तिरीयात उपनिषद में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 149 में ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 150। तो मित्रों आज की हमारी श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। तो देखिए हम देखते हैं कह रहा है कि अस्मिन् वर्षे चिंतन शक्ते एवं निरीक्षण शक्ते विकासः भवन्ति। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि षष्ठम वर्षे, बी दिया है कि सप्तम वर्षे, सी दिया है कि एकादश वर्षे और डी दिया है कि दशम वर्षे। तो देखिए प्रश्न नंबर 150 में हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि अस्मिन् वर्षे चिंतन शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति विकास। तो एकादश वर्षे। तो देखिए आज की श्रृंखला का यह हमारा अंतिम प्रश्न था और हम लोगों ने कुल 60 प्रश्नों को हल किया, प्रश्न नंबर 191 से लेकर प्रश्न नंबर 150 प्रश्न तक। तो देखिए यदि यह MP वर्ग 2 की प्रश्नोत्तरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिएगा और जो भी इसमें कमियां हैं गलतियां हैं आप हमें बता भी सकते हैं। और जितने हमारे कई भाई बंधु हैं जो गलतियां हैं जो कमियां हैं उन्हें बता रहे हैं तो उसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे ही आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए और चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अब इसके अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।